नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातःकाल 8:42 तक है। इसके पश्चात द्वितीया है। चित्रा नक्षत्र सायंकाल 7:24 तक। इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। व्याघात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज प्रातःकाल 6:28 तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज क्षितिज में मंगल के आधिपत्य वाला चित्रा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 14वां नक्षत्र है। चित्रा का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ मोती अथवा रत्न है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात त्वष्टा यानी भगवान विश्वकर्मा है, जो सृजन और शिल्प के स्वामी हैं। चित्रा का अर्थ है चमकीला या सौंदर्य, कलात्मकता और नवनिर्माण का यह नक्षत्र है। शुक्रवार का दिन और चित्रा मंगल का नक्षत्र। शुक्र और मंगल का यह संयोग कला, श्रृंगार, रचनात्मक कार्यों का दिन आज बना रहा है। आज दिन शेयर बाजार में मनोरंजन, वस्त्र और सौंदर्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में निवेश के लिए विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मौली, कच्चा धागा जो हम अपने हाथों पर बांधते हैं और कहते हैं ये रक्षा सूत्र है। सवाल है कि ये मौली रक्षा कैसे करने वाला है, ये रक्षा सूत्र कैसे है? क्या आपको पता है कि ये साधारण सा कच्चा धागा जो हम मौली हाथ पर बांधते हैं रक्षा सूत्र कह करके, जिसे हम कच्चा सूत कहते हैं, असल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्षमता है, इसकी जो शक्ति है, वो नवग्रहों के तत्व से भी ऊपर है। जी हां, बिल्कुल ऊपर है। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे कलाई पर बांध लेते हैं और सोचते हैं काम हो गया। पंडित जी कहते हैं इससे आपकी रक्षा हो जाएगी। नहीं, केवल ये कलाई पर बांधने का विषय नहीं है। असल में ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न से ज्यादा कारगर ये कच्चा सूत है। अगर उसी अंग पर जिस ग्रह को हमें ठीक करना है, इस कच्चे सूत को हम बांधें तो तुरंत लाभ होगा। कैसे और कैसे ये कच्चा सूत ग्रहों से ऊपर है, आज जानेंगे इसे हम दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग परम दिव्य, ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे 8 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है। चंद्रमा प्रातः 6:28 तक कन्या में, इसके पश्चात फिर तुला में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से देखें तो आज चंद्रमा तुला में ही है। बुध और राहु की युति कुंभ में और सूर्य, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में मंगल का परिवर्तन हो चुका है। अब ये मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनेगी
अब देखा जाए तो आज शुक्रवार सौम्यवार, परंतु मंगल उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 अप्रैल दिन बुधवार, नामकरण, कर्णमर्दन, जलयंत्र कर्म, मुकदमा कार्य, ये सभी कार्य प्रातः 7:43 से प्रातः 9 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात जो दर्शक प्रायः मुझसे पूछते हैं, या यूं कहिए कि दर्शकों को मैं प्रायः बताया करता हूं, और वो जानकारी है मिथुन लग्न के बारे में, मिथुन राशि के बारे में। मैंने एक ऐसा वीडियो पूर्व में बना रखा है जिसे देखकर आपको कहना पड़ेगा कि शास्त्री जी आपने तो हमारे अंदर झांक कर देख लिया। मैंने उसमें मिथुन के उस मूल स्वभाव को खोला है जो अन्य आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों ये लोग किसी भी एक काम पर टिक नहीं पाते, क्यों इनका मन भटकता रहता है, और क्यों इनके ऊपर कई बार चरित्रहीन होने का ठप्पा लग जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो भोगात्मक ऊर्जा है वही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये कैसे, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है, और इसे आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं आप तो ये वीडियो जरूर जाकर के आप देखिए। मेरा दावा है कि 100 में से 100 लोग कहेंगे बिल्कुल सही बताया है आपने। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो बस यात्रा की शुरुआत अब होने जा रही है, तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप रायपुर, अगर आप नागपुर, अगर आप छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, पुणे, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, इन शहरों में रहते हैं, इनके करीब रहते हैं और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क करिए कार्यालय से। मेरे ये जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पर तुरंत कॉल करिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको यज्ञोपवीत धारण करना होता है, आप जानते हैं। और आपको यह पता है कि यह यज्ञोपवीत बनता कैसे है? तो इसी कच्चे सूत से। ये कच्चा सूत है क्या? इसको क्यों धारण करना होता है? असल में यह सूत ब्रह्मा जी का प्रतीक है और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए इसको तो ब्रह्मगाठ, ब्रह्मफांस इत्यादि सब कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का प्रतीक ही आपके शरीर में बंधा हो तो कौन सा ग्रह आपका अहित कर सकता है? यानी देखा जाए तो ग्रहों को शांत रखने के लिए बहुत सी विधियां पहले से ही होती आई हैं, उनमें से एक यज्ञोपवीत भी है। वो ब्रह्मगाठ, वो ब्रह्मफांस, वो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, वो साक्षात ब्रह्मा है। और हालांकि उसमें तीनों ही देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आवाहित किया जाता है, तीनों के 3 धागों पर उनका आवाहन है, सब कुछ वो अलग विधि है। पर फिर भी मैं बात कच्चे सूत की कर रहा हूं, जिसे मैंने कहा नवग्रहों से भी ऊपर है। अब जाहिर सी बात है, जिसके शरीर के साथ ब्रह्मा ही बंधे हुए हैं तो ग्रह कैसे उनका हित करेंगे? अब समझिए प्रिय दर्शकों, ये जो जानकारी दे रहा हूं ऐसे हवाई नहीं, इसको समझिए। जाहिर सी बात है, बदलते वक्त के साथ भी और पहले भी जाहिर सी बात है, राजा महाराजाओं ने, अब उनको कोई कहे कि अपने हाथ की उंगली में आप कच्चा सूत बांध के घूमिए, उनको जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा।
कहीं उसकी जगह पुखराज अच्छा लगेगा, कहीं उसकी जगह पुखराज अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि पुखराज में यह ब्रह्म शक्ति नहीं है जो इस कच्चे सूत में है। ब्रह्मा की वो शक्ति पुखराज में नहीं है, ब्रह्मा की वो शक्ति नीलम में नहीं है। हां, ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी है सब ब्रह्म ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी चीज है सब साक्षात तो ब्रह्मा ही है। लेकिन फिर भी एक कच्चा सूत, अगर आपका सूर्य कमजोर है कुंडली में, सूर्य पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आप कलाई पर ये जो लाल मौली बांधते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप रविवार को दाहिने हाथ की अनामिका में लाल रंग का कच्चा सूत, याद रखिएगा कच्चा सूत बांधें। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, तो सफेद सूत, कच्चा सूत तो सबसे आसानी से आपको मिल जाएगा, सोमवार को बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में, सोमवार को बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में अगर आप बांधें। मंगल अगर आपका कमजोर है, मंगल पीड़ित है, अंगारक योग है या किसी भी तरह से मंगल कमजोर है, मंगल खराब है, तो दाहिने हाथ की कलाई पर ये जो कलावा हम बांधते हैं ये असल में मूलतः मंगल को बलि करता है। बहुत गंभीर ये सारे तर्क हैं और कहां से हैं ये भी अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कलाई पर हम बांधते हैं ये मूलतः मंगल को बलि करता है, इसीलिए कलाई वाला सबसे ज्यादा प्रचलित है, बाकी प्रचलित नहीं है। लेकिन ये कलाई वाला इतना प्रचलित क्यों है? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और मंगल कर्म एक तरह से देखा जाए तो पुरुषार्थ के कारक हैं। तो ये सबको कहा गया कि भाई कलाई तो आप कलाई पर तो बांध के रखो, ये रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र के पीछे का तर्क यह है कि यह मंगल को प्रभावित करता है। बुध को अगर देखा जाए, अगर बुध पीड़ित है, बुध को ठीक करना है तो बाएं हाथ की कनिष्ठा में बुध के लिए भी कर सकते हैं, दाएं हाथ की कनिष्ठा में करिए, ज्यादा अच्छा है। गुरु है तो पीला सूत, कहां तो गुरुवार को दाहिने हाथ की तर्जनी में। शुक्र के लिए कहां तो सफेद शुक्र बाएं हाथ की अनामिका में, इसको भी बांधना है, याद रखिएगा। सूर्य के लिए दाहिने में, शुक्र के लिए बाएं में। और शनि के लिए अगर देखा जाए तो काला सूत कहां तो दाहिने पैर की मध्यमा उंगली में, कहां दाहिने पैर की मध्यमा उंगली में। राहु के लिए नीला सूत बाएं पैर के अंगूठे में। और केतु के लिए भूरा ब्राउन, अब तो कहां से ब्राउन उसी में चलेगा, लेकिन भूरा के नाम पर अगर जो सूत मिले या कई तरह के मिक्सचर, अगर केतु का ऐसे न मिले तो बहुत सारे रंगों को मिला हुआ हो, मंगलवार के दिन दाहिने पैर की अनामिका में, पैर के अनामिका उंगली में अगर आप बांध दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सूत कब तक रखना है, क्योंकि आमतौर पर देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और हाथ में से सूत बांध के जाएंगे, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। तो नियम तो ये कहता है, जहां से ये प्रमाण मैं लेके आया हूं, कहता है कि जब तक अपने आप ये सूत टूट न जाए तब तक बांधिए। और जिस दिन सूत आपने बांधा या जिस दिन टूटा, उससे जरा ग्रह के प्रकोप को समझने का प्रयत्न करिए। कहते हैं कि टूट गया जल्दी तो ग्रह का प्रकोप इससे शांत होने वाला है। यदि सूत बांधने के 3 दिन में ही ये सूत बांधने के 3 दिन में ही टूट जाए तो समझ लीजिए उस ग्रह का प्रकोप अत्यंत तीव्र है, फिर पुनः बांधिए। यदि 21 दिन तक टिका रहे तो समझिए अभी ग्रह शांत है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैं बता दूं कि अथर्ववेद के परिशिष्ट और तंत्रसार संग्रह से वर्णित मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूं। मैंने जैसा कहा कि शास्त्र में विधियां बहुत हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए ये कच्चा सूत पहनना, यज्ञोपवीत पहनना अनिवार्य था। अब तो भले पहन रहे, तो ब्राह्मण ही ठीक से नहीं पहन रहे, उसका पालन नहीं कर रहे, तो मैं औरों को क्या कहूं, लेकिन ये अनिवार्य। तो इस अनिवार्यता के पीछे यही तर्क है, ये साक्षात ब्रह्मा है। अब ये जिनके पास हैं तो ग्रहों से रक्षा हो जाएगी। ये भी एक तर्क था कि आप सूत बांधिए, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। अब आप मुझसे बहुत सारे दर्शक होंगे, मैं खुद भी, मुझसे कोई कहे मैं अंगूठी पहना हुआ हूं, क्या धागा बांध के घूमूंगा, देखिए अच्छा तो नहीं लगेगा, निस्संदेह ग्रह को फायदा उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा। तब मेरे पास इसका एक रास्ता मैंने ढूंढा। रास्ता वही है कि क्यों ना उस दिन को, जिस दिन ग्रह का वार है, उस दिन किसी तरह से एक दिन पूरे दिन बांध के रखा जाए, दिन रात, सप्ताह में एक दिन 2 धागा ऐसे बांध दिया जाए। एक और बात मान लिया जाए, जैसे मेरा बुध को मैं कमजोर तो नहीं है, बुध को ठीक करना चाहता हूं या बुध को और मजबूत करना चाहता हूं, मैंने पन्ना पहना है, तो क्यों ना एक काम करूं कि हल्का सा अंगूठी को यहां ढीला करूं और यहीं पर बुध का हरा रंग बांध के ऊपर दबा दूं उसको। अब जिनके हाथ में कोई अंगूठी नहीं है उनके लिए तो भाई बात अलग हो जाएगी, लेकिन जिनके पैर में उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि को जिनको ठीक करना है इत्यादि, राहु को ठीक करना है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल जिनको करना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गुरु को यहां अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस केस में अगर आप पुखराज इत्यादि धारण करते हैं
तो आप उसको ढक दीजिए पहन करके, या कोई सोने की अंगूठी उस दिन विशेष रूप से पहन लीजिए, उसको ढक दीजिए उसमें। एक दिन तो हम कर ही सकते हैं, ये करके जरूर देखिए। और मैं बता दूं आपको कि जितना लाभ आपको ये रत्न नहीं करेंगे, उससे कहीं अधिक तीव्र लाभ आपको एक कच्चा सूत करेगा। ये तुरंत प्रभावी है और आपको तुरंत इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा, कच्चा सूत, कच्चे सूत के नाम पर मार्केट में पॉलिएस्टर वगैरह बिक रहा है, वो सब नहीं। न तो रेशम चाहिए, न कुछ और से, कच्चा सूत चाहिए। बस याद रखिएगा, कच्चा सूत। सारा खेल इस कच्चे सूत का है, यही चाहिए। अब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। जनेऊ बनी रहा है, सारी जगहों पर मिल रहा है, कच्चा सूत खूब मिलता है। अब मान लिया जाए रंगा हुआ न मिले तो आप सफेद ले आइए, रंग लीजिएगा, पीले से रंग लीजिएगा, लाल से रंग लीजिएगा, काले से रंग लीजिएगा, उसको रंग लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इस प्रयोग को जरूर आजमा करके देखिए। अब एक सवाल और खड़ा होता है कि चूंकि रूल तो ये कहता है कि कम से कम 21 दिन बांध करके रखिए, और मैंने अब परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन तो बांधिए। अब एक दिन बांधे हम और तुरंत कोई रिजल्ट हमें ना मिले तो अगले दिन कहेंगे कि आप ऐसे ही बताएं। मैंने क्या कहा, यह अथर्ववेद के तंत्र सार परिशिष्ट से है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे तर्क है। अब 2 दिन में 2 बार बांधने से लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन करते रहिए। अब एक और बात, मत नियम ऐसा पालिए कि हर बुधवार को, हर गुरुवार को जब जमा आ रहा है हम बांधेंगे। क्या करते हैं, चलिए हम भूल गए, अगले वाले में बांध लेंगे, उसके बाद वाला याद आ गया उसमें बांध लेंगे, जब याद आ जाए हम बांध लेंगे। याद है तो लगातार बांधेंगे, नहीं याद है जब याद आ जाए बांध लेंगे। आप एक बार करिए इसको, और इसका लाभ क्या मिलता है, कैसे मिलता है, जरूर मुझे बताइए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प अर्पित करिए और मिश्री भोग लगाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा 7वें में होंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कैसी बातचीत हो सकती है जो आगे चलकर के आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो। शुक्रवार और 7वां भाव मिलकर किसी साझेदारी को नई दिशा दे सकते हैं। यदि कोई नया सौदा है, कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं तो चित्रा नक्षत्र दोपहर और ऊपर से हर्षण योग बड़ा लाभप्रद होगा आपके लिए। कार्यस्थल पर किसी क्लाइंट से सीधी मीटिंग होगी और वो भी आपकी देखें तो बड़ी प्रभावशाली प्रस्तुति होगी। अगर आप व्यापारी हैं और ज्वेलरी, कपड़ा या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। जीवन साथी से जिद बिल्कुल मत करिए, नहीं तो दाम्पत्य खराब होगा। अगर नहीं करते हैं तो दाम्पत्य मधुर। और शुक्रवार को अगर जीवन साथी के साथ बाजार जाया जाए तो रिश्ता और मजबूत हो, उसमें ताजगी आती है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं, आप सफलता मिलेगी। कमर से नीचे के अंगों का या कमर का ध्यान रखिएगा, कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में। शुक्रवार का दिन आपके राशि के स्वामी श्री सूक्त का पाठ करिए। मां लक्ष्मी के सम्मुख मां लक्ष्मी को लाल पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा जो कि छठे में है, आज प्रतियोगिता में विजय तो आपकी ही है। शुक्रवार और षष्ठ भाव स्वामी शुक्र का संबंध देखा जाए तो शुक्र की कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपके प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा है तो दिन आपके लिए अनुकूल है, सुनवाई आपके पक्ष में होगी। कार्यस्थल पर किसी विरोधी सहकर्मी की चाल को आप नाकाम कर सकेंगे। ऋण चुकाने के लिए अगर मार्ग ढूंढ रहे थे तो वो मार्ग मिल जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ होने वाला है। अनाज, दूध या मिठाई इत्यादि से संबंधित अगर व्यापार आप करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। किसी को धन उधार आज बिल्कुल मत दीजिएगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष ध्यान रखिए। बासी अन्न तो भूल कर भी मत छूइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर लाल और निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार का दिन गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में। हरा मूंग दान करिए या पक्षियों को दीजिए। बुधदेव को प्रणाम कर घर से निकलिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम में है। आज बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है वो कोई परीक्षा इत्यादि दिए हुए हों, परिणाम उनके पक्ष में आए, उनको कोई पुरस्कार मिले, कोई उपलब्धि मिले जिससे मन आपका प्रसन्न हो। चित्रा नक्षत्र और शुक्रवार का कलात्मक संयोग
कार्यों में विशेष सफलता देने वाला है। गायन, वादन, लेखन या अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए स्वर्णिम है। कार्यस्थल पर कोई नई योजना बना रखी है आपने तो आप जरूर से अपने बॉस को बताइए, बॉस प्रभावित होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके शिक्षा, कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो दिन विशेष शुभ है। सट्टेबाजी से जरा सावधानी बरतिए। भावुक होकर के कोई आर्थिक निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ कहीं सिनेमा देखने जाना चाहते हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके अगर आप कला, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सफलता दिलाने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आंखों में जलन या आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए, ना करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, शुक्रवार का दिन माता के पैर को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर के तब घर से जाइएगा। आज हो सके तो सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य दीजिएगा। चौथे का चंद्रमा, घर से जुड़ा कोई विषय मन पर हावी रहने वाला है। हो सकता है घर की कोई सामान्य सी बात होगी, कोई पुरानी मरम्मत हो या किसी कमरे की साफ सफाई हो, कोई फर्नीचर बदलने की बात हो, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चर्चा, यानी कहीं ना कहीं घर से मन आज लटका रहेगा। कोई नहीं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रा नक्षत्र का प्रभाव है, घर के सजावट या नवीनीकरण के लिए दिन शुभ है। और गोचर कुंडली में समय देखें तो बाकी की चीजें तो ठीक हैं ही, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप संभाल लेंगे। व्यापारियों के लिए विशेष करके अगर आप गृह साज सज्जा की सामग्री या भवन बनाने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो अच्छा है दिन। माता का सम्मान करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों को आज विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। और निवेश आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। शुक्रवार का दिन, आज भुवन भास्कर को ताम्र के पात्र से जल दीजिए और गुड़ का सेवन करिए। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा, छोटे भाई बहनों से अचानक सहयोग भी मिल सकता है, उनसे किसी विषय पर बातचीत भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से फायदा भी मिल सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बेहद रचनात्मक है। किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं तो सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण ईमेल करना है, कोई संदेश लिखना है, कोई पत्र भेजना है, दिन इसके लिए उत्तम है। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यापारी वर्ग को व्यापार में लाभ होने वाला है। ऑनलाइन अगर आप व्यापार करते हैं, ऑनलाइन कोई विज्ञापन इत्यादि से संबंधित कंपनी से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों से धन संबंधी मामलों में कोई लेन देन मत करिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लेखन, प्रतियोगिता, खेल के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज हल्का व्यायाम भी कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी को मोदक, लड्डू और दूर्वा अर्पित करिए। हरे रंग का धागा गणेश जी को अर्पित करके अगर चाहें तो आप बांध सकते हैं। आज घर परिवार से जुड़ी कोई शुभ चर्चा, कोई अच्छी चर्चा, कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है। हो सकता है कोई जमा पूंजी निवेश करना हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इससे संबंधित बात हो सकती है। कोई हिसाब किताब हो, उसका निपटारा हो सकता है। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बहुत पसंदीदा व्यंजन खाने के चक्कर में बहुत अधिक मसालेदार चीजों को मत खा लीजिएगा। बैंक संबंधी कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। कटु वचन बोलने से बचिए, इससे संबंध बिगड़ेंगे। और खाद्य पदार्थ का यदि आप व्यापार करते हैं, मिठाई का या सौंदर्य प्रसाधन का, तो अच्छा रहने वाला है दिन। कस्टमरों से ऊंची आवाज में बिल्कुल बात मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए विशेष करके कोई ओरल परीक्षा है, मौखिक इत्यादि, उसमें आपको फायदा मिलने वाला है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश आप करें। वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, श्री सूक्त का पाठ करिए, इत्र अवश्य लगाइए, श्वेत वस्त्र धारण करिए। गोचर कुंडली में आपके राशि पर चंद्रमा का संचरण है। आपके राशिपति का दिन बढ़िया है दिन। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, दिन आपके लिए सिद्ध है। नौकरी में कोई आवेदन करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं, चेहरे पर चमक रहेगी। सारे काम आपके बनेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो बॉस आपसे विशेष प्रसन्न होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए अनुकूल है। दिन इतना शुभ है तो घर में बैठ करके तो बर्बाद नहीं कर सकते। दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर रहने वाला है। और
आज अपने जीवन साथी के साथ बाजार अवश्य जाइए। प्रेमियों के लिए दिन सर्वोत्तम, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत जबरदस्त ऊर्जा से भरा हुआ। लकी अंक 6, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। खर्च में वृद्धि तो होगी, कोई अनपेक्षित खर्च उत्पन्न हो सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। हालांकि मैं बता दूं कि चित्रा का प्रभाव रचनात्मकता में वृद्धि होगी। कोई कलात्मक कार्य करना चाहते हैं तो करिए, इससे मन हल्का रहेगा। कार्यस्थल पर आपके जो भी रूटीन वर्क है उसे पूरा कर लीजिए। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। ऑनलाइन व्यापार के लिए दिन अच्छा है, पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं, सो सावधानी बरतिए। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए और अनजान पर भरोसा मत करिए। जीवन साथी के साथ शांति से बैठ करके अपने मन की बात उनसे शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और पैर के तलवों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश ना करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा धन आने वाला है। योग लाभ के हैं। कोई पुराना निवेश अचानक फलने वाला है। बोनस, कमीशन या किसी और तरीके से लाभ। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा। मित्रों से सहयोग, किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके सहकर्मी हैं उनका विशेष सहयोग। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, परंतु लालच में आकर के बिना जांचे कहीं निवेश मत कर दीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आइए, खुशियां बांटिए, खुशियां घर की बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई छात्रवृत्ति इनाम आपको मिलने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ में दर्द की शिकायत संभव है, ध्यान रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर हरा है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा के पाठ से ही आपको फायदा होगा। करियर से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिलेगी। बॉस, सीनियर आपसे बड़े प्रेम से बात करेंगे। पदोन्नति या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। सरकारी कार्य कर रहे हैं तो फाइल आपकी आगे बढ़ेगी। चित्रा नक्षत्र का प्रभाव तकनीकी या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए विशेष सफलतादायी है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। विशेष करके अगर आपका काम निर्माण, धातु या मशीनरी से जुड़ा हुआ है तो विशेष लाभ होने वाला है। बॉस से किसी भी बात को लेकर के टकराव न हो और व्यक्तिगत टकराव नहीं होना चाहिए। आज काम में व्यस्त रहिए, परंतु बॉस से जरा सजग रहिए। जीवन साथी को समय अवश्य दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई कैंपस में इंटरव्यू है, प्लेसमेंट है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और हड्डियों का ध्यान रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके करें। देवी के मंदिर में जाकर के एक जलदार नारियल अगर अर्पित कर दें तो भाग्य विशेष सहायक हो जाएगा। कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वो काम बन जाएगा। अचानक धन लाभ के योग होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से काम बनेंगे। और अगर आप मंदिर में जाकर के अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कराएं तो दिन और अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर के कार्यस्थल पर भी अनुभव बढ़िया रहने वाला है। बस जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को बढ़िया फायदा मिलने वाला है। विदेश से जुड़ा आपका व्यापार है तो आपको लाभ मिलेगा। जो आपके बड़े, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात मानिए। जीवन साथी के साथ आज मंदिर जाइए और अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। विशेष करके जो विदेश से जुड़कर के या विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है दिन। जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और मीन के जातकों की बात करें तो आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भगवान सूर्य विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा 8वें से संबंध बनाए हुए, विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई पुराना कर्ज आपको फिर से परेशान कर सकता है। कोई पुराना शत्रु उठ खड़ा हो सकता है। कोई ऐसा कागजात जिस पर आपने पूर्व में दस्तखत किया हुआ है वो परेशानी का कारण बन सकता है। सावधानी बरतिए। ससुराल पक्ष से भी कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसको लेकर के मन अशांत हो। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। कर्ज लेना देना, कर्ज दिलाना, ये सब बिल्कुल मत करिए। किसी पर अंधा भरोसा मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और जीवन साथी की बात को गंभीरता से सुनिए। मन हल्का होगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज
नमक का प्रयोग कम करिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नमक का प्रयोग ना करिए या कम करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।